अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुज़ैमा मैं हूँ अब्दुल्ला वसीम और मैं हूँ कलमसी बंदा। क्लस्मी और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नावल का जिसका नाम है जन्नत के पत्ते। लीव्स ऑफ हेवन। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, ये नावल जब मैंने शुरू किया ना, मुझे ये नावल एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त ने गिफ्ट किया था आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मेरी बर्थडे पर, अब्दुल्ला ने। मेरे लिए इतनी मोटी किताब पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। वो जो कोर्स की किताबें पढ़ते जिसकी जान जाती है, पहली किताब इतनी मोटी। ऐसा ही बिल्कुल। पर ये है कि उस रात जब मैंने इसे पढ़ा और जो उसका सस्पेंस शुरू में ही आ जाता है, जो उसे फ्लावर्स मिलते हैं शुरू में और आगे चलते चलते जो छोटे छोटे उसके सीन आते रहते हैं हया के, और उसको जो फोन कॉल्स आती हैं यार, इस चीज़ ने इतना अट्रैक्ट किया था कि फिर मैं छोड़ ही ना पाया। मुझे तकरीबन 1.5 माह लगा पर मैंने इस नावल को मुकम्मल कर लिया। तो मेरी तो जर्नी यही रही है। आज से 7-8 साल पहले जब मैंने जर्नी शुरू की नावल्स की, तो मैंने जन्नत के पत्ते पढ़ा था। तो सेकंड सेमेस्टर था और उस दिन ना यानी कि फर्स्ट डे था हमारा, तो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं थे आए हुए, क्लासेस भी सारी जो है ना वो कैंसिल हो गई। तो मैंने सोचा कि मैं फारिग हूँ, यूनिवर्सिटी में घर जाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने इसका PDF डाउनलोड किया और मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी में बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। इसके ख़त्म करने के बाद ना गूगल पे क्या सर्च किया, निम्र अहमद बेस्ट नावल्स उसके बाद या बेस्ट उर्दू नावल, इस तरह से। अच्छा, मैंने जो ये नावल है ये 2025 अगस्त में स्टार्ट किया था और मुझे ये मेरी ज़िंदगी का पहला PR आया और मैंने निम्र अहमद का इससे पहले मुसफ़ पढ़ा था और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था निम्र अहमद से, और ये मैंने अपने फॉलोअर्स की सजेशन पे पढ़ा था। और वही खुज़ैमा भाई वाली बात, जैसे जैसे इसमें सस्पेंस आते गए फिर मैं इसको छोड़ नहीं पाया, और मुझे लगता है कि ये 550 जो पेजेस की किताब है मैंने 1.5 माह में ख़त्म किया। ये मेरी फास्टेस्ट रीड थी जो मैंने अभी तक की है। तो इसके बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहले तो हम इस नावल का बेसिक रिव्यू देते हैं। खुज़ैमा भाई, आपको ये नावल कैसा लगा था ओवरऑल अगर देखा जाए तो? ओवरऑल बेस्टेस्ट नावल, क्योंकि एक न्यू रीडर का जो पहला नावल होता है ना, वो बड़ा ही इसके ऊपर ना गहरी छाप छोड़ जाता है। जन्नत के पत्ते ये वो नावल है जिसको तकरीबन 14 साल हो गए, 2013 में आया। 13 साल हो गए। तो खुद से लो 2013 13 साल हो गए। 16 साल से जिस नावल ने अपनी हाइप नहीं आज तक गिराई, क्या वो फजूल हो सकता है? बाद में बकवास करने वाले आते ही रहते हैं और वो आते ही रहेंगे, जिसे कहते हैं बरसाती डड्डू। इसी तरह ये आ जाते हैं, ये निम्मो खाला के नाम से मशहूर कर देते हैं। जब ये पढ़ा जन्नत के पत्ते शुरू किया, उसमें पहले सीन से सस्पेंस था और ये कि राज क्या है इसका, ये भी जानने का बहुत दिल करता था। इसी तरह पढ़ते गए, सस्पेंस की वजह से पढ़ा और वाकई में बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छी जर्नी थी इसकी। तो ये है कि मैं सबको ये रेकमेंड करता हूँ। यार, मैंने ना अपने फॉलोअर्स के कहने पे ये बेसिकली स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैंने इसको स्टार्ट किया ना तो मेरे ख्याल से मैंने इतना सस्पेंसफुल नावल कोई नहीं था पढ़ा हुआ। जो हया को फ्लावर, जब वो फ्लावर छोड़ के जाता है ना हया के लिए, तब मैंने ना अपनी बुक में लिखा हुआ है जी हाँ सिकंदर का सॉफ्ट लॉन्च, और वो बात आगे जाके बाकी सच हो जाती है। यार मेरे ख्याल से ना, यहाँ पे मैं बात करने लगा, मेरे ख्याल से ना हमें यहाँ पे कुछ सस्पेंस ना स्पॉइलर नहीं देना चाहिए। रहमा, सिनॉप्सिस बताना तो आपका ना, वो ठीक है, सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस एक्सप्लेन करे जरा। मैंने तुम BS इंग्लिश कर रहे हो। खदीजा राना जो कि सबका ही फेवरेट है यार, वाकई मुझे डीजे पता क्यों पसंद थी? वो इसलिए पसंद थी क्योंकि वो कूल लड़की थी, वो किसी चीज को लेती नहीं थी सीरियस है। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी यही कहती थी। और याद है तुर्की में जाके उसने अपने वो पाकिस्तानी टीम की बढ़क मारी थी कि हम भी वर्ल्ड कप जीते थे, जीते। यार एक सीन था उसमें ना, जब मेरे डीजे करती है, जब उस खिड़की खोलती है सुबह टाइम कहती है गुड मॉर्निंग, और दूसरे बात आती है उसको कहती है जल्दी। जब हया ने किया था गुड मॉर्निंग किया था, और जितना हंसे थे पहले सीन में उतना ही बाद में रोए थे यार। वाकई जब उसको वापस आवाज नहीं आती यार, वैसे कौन हो सकता है वो? कभी सोचा है कि वो? हाँ, वैसे उसके बारे में कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया वो कौन, आवाज कहाँ से आती थी। अब्दुल्ला का कोई राइटर होता ना, अब्दुल्ला ने नहीं खुदा मैं उसका उसके बारे में सही है ना, सोचे यार तो हमारी क्या कहेंगे, तो सही है चीज है नावल में 13 साल बाद उसको याद किया ना कि जलील कौन था। यार चलो कोई यार देखो, वो किरदार कहानी में था भी नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको याद कर रहे हैं। इससे पढ़ने से पहले मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, भैया को कभी किसी ने जन्नत के पत्ते दिए हैं? तो मुझे तो पता था कि यार ये मतलब नॉवल है, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जन्नत के पत्ते दिए भी जाते हैं। अभी तो पढ़े नहीं तो मैं तुम्हें देता, इतना प्यारा लगना था तुम्हारा सर पे पूरा ऐसे निकाम मूछें छुप जानी थी। उसको नहीं कहता अगर मैं आपको जन्नत के पत्ते ला के दे तो उसको संभाल यार मेरी बात सुने, मुझे ना यहाँ पे हया का एक रेड फ्लैग बताने लगूं जो बहुत से रीडर्स कहते हैं कि रेड फ्लैग है। वो जब तुर्की में होती है और उसके बालों में माया लगी होती है, जब होश में आती है,
तो वो मेजर अहमद की कॉल आती है जब उसको 3 घंटे अपनी खामोशी सुनाती है। मैं यही कहता हूँ कि वो क्यों सुनाती है अपनी खामोशी, हाँ ना, है ना। हाँ। अब उसको तो नहीं बचा कि मेजर अहमद जी हाँ, हाँ। लेकिन फिर उसको चाहिए था कॉल बंद कर। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस जो थे ना, हम जब पहली दफा नॉवल पढ़ा तो तब जेन में नहीं थे। अब इतने नॉवेल्स पढ़ के जेन खुलता जा रहा है, तो ये वाले क्वेश्चन जो ना अब जेन में आते हैं। हाँ, ये अब आते हैं, क्यों लेकिन हुआ, मैं उसने ऐसे क्यों किया, हाँ। और इसको ऐसे करना चाहिए था। अच्छा, जन्नत के पत्ते बेसिकली उसने कितना प्यारा इसको जोड़ा राइटर ने, हाँ। निम्र अहमद ने, कि जन्नत के पत्ते को लिया उसने पर्दे की तरफ। पर्दे की और तरह। जन्नत के पत्ते जो मेन आए थे फर्स्ट टाइम जब हज़रत आदम और अम्मा हवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नत से बेदखल कर दिया गया, उन्हें, हाँ, उनके जब उन्हें मना किया गया कि ला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकुना, कि इसके सामने इस दरख्त के पास मत जाना, मगर शैतान ने फिर भी क्या नाम है उन्हें वर्गलाया और वो चले गए, उन्होंने वो फल खा लिया। तो जिस तरह वो खाया तो ये उनकी सजा ही थी कि उनके ऊपर से ना कपड़े जो जन्नत के कपड़े थे ना, जन्नती लिबास था, वो फटाफट हट गया, उड़ के पीछे हट गया। ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए जन्नत के पत्तों का इस्तेमाल किया। जन्नत के पत्ते बहुत बड़े बड़े ना, मेरे कजन है, मेरी कजन है जिन्होंने ये पढ़ा, वो पर्दा करने लग पड़ी है, प्रॉपर करती हैं। और एक होता है ना हिजाब, उन्होंने पर्दा शुरू कर दिया, माशाल्लाह से इतनी खुशी है। ये होता है कि आपने अपने लिखने का हक अदा किया हो। अच्छा, जैसे खुजामा भाई ने भी बात की है कि जन्नत के पत्तों के बारे में, तो मैंने ना किसी रील के नीचे कमेंट पढ़ा था, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कमेंट है। कमेंट ये था कि जन्नत के पत्ते बेसिकली हया की लाइफ जर्नी और जिहान का करैक्टर उसमें सिर्फ स्पाइस के लिए ऐड किया गया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जब कोई कहानी लिखी जाती है ना, तो आप स्टोरी टेलर होता है ना, राइटर जो होता है, वो उस चीज को बड़ी आसानी से भी बयान कर सकता है। हाँ। मगर कहानी की नीड होती है कि स्पाइसेस ऐड करना। हाँ। अब यकीन करो, ये ऐसा देखा जाए सिर्फ एक पर्दे का दिया जाए ना, सिर्फ के पर्दा करे, एक लड़की है वो तुर्की पढ़ने गई है, उसके साथ वहाँ पे ये मुश्किलात आई हैं, ऑलरेडी क्या नाम है अपने फुप्पो के बेटे के साथ इंगेज्ड है, और बल्कि मैरिड भी है, निकाह भी हुआ, हर चीज, बस उसको ढूंढ रही है, उसको मिल गया और वो दोनों वापस आ गया, वापस आके ये मुश्किलात आई हैं, कहानी खत्म हो जाती है। जब तक दुल्हा, आप खुद भी सोचते हैं ना, कहाँ फैज जोक से आला, यहाँ तक अरमान भी आने वाला माशाल्लाह से, सिर्फ अब्दुल्ला स्टोरी टेलर कहानी बताया ना, मजा नहीं आता जब तक स्पाइसेस ऐड नहीं करते। यार स्पाइसेस तो खाने में भी ना हो तो मजा नहीं आता। हो सकता है उसको जहान का कैरेक्टर ना अच्छा लगा, इसलिए उसने ऐसी बात की। यार ना अच्छा लगने से मुझे याद आया, जिहान का कैरेक्टर मेरी नजर में रेड फ्लैग। मैं जिहान को बुरा नहीं कहता, लेकिन उसकी रीजन मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि उसने कभी भी अपनी खातून को ये कहा ही नहीं है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन जो औरत होती है उसको रीअश्योरेंस चाहिए होती है। राइटर का ना एक अंदाजे बयान भी होता है। हाँ। आजकल तुम देखते हो, ये आज से 15-20 साल पहले लिखने वाली है, निम्र अहमद होगी, उमैर अहमद होगी, पुरानी है, ऐसा ही है। आजकल की लिखने वाली इन्हीं के ही नॉवेल्स को पढ़ के तो इन्हीं के कैरेक्टर्स को लिख देती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी कैरेक्टर देख लो, कभी भी डायरेक्ट मोहब्बत का इजहार नहीं करेगा, और सीधा मोहब्बत का इजहार कर देना आजकल लोगों को पसंद भी नहीं होता। अच्छा, वैसे ये होता है कि बाज़ लोगों की नेचर भी होती है, वो अपने जो है ना अमल से एक्सप्रेस करते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, नहीं अल्फाज उनको नहीं बोलने आते, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ही नहीं हाँ, उसने बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन मेरी बात सुनो, एक उसने जब कहा था कि मैं हया का, वही मैं भी कह रहा हूं, पूरे नॉवल में एक सीन है, वो सबको याद रह गया, सुलेमान मामू का भांजा हया का, वो सबको याद रह गया, और वो सीन बड़ा मजे का, बहुत मजे का सीन था। और वो वलीद क्या कहता है उसको, कहता है तू मुझे नहीं जानती कि मेरे अब्बू ने बहुत से कुत्ते रखे दोस्तों ने बहुत से कुत्ते रखे और मैं हारे कुत्ते। यार वलीद से याद आया कि मतलब कि मुझे हया की ये हरकत भी बुरी लगी थी कि वो वलीद की बात सुनने गाड़ी में रुकी। हाँ, क्यों रुकी? मुझे भी बुरी लगी थी। हाँ यार, बोला क्या होता है, ये जो जिसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट वुमन जिसे बोला जाता है, वो शुरू में वो थी, वो शुरू में उसी तरह की थी। हाँ, उसी तरह जिस तरह अब शादियों में लड़कियां डांसती हैं, वो डांस कर लेती हैं बहुत ज्यादा बड़े घरों में ना, डांस कर लेती हैं, कुछ भी नहीं उस टाइम। अब वही वीडियो जब सोशल मीडिया में चलती है, फिर क्यों शो बनता है उनका। जब वो नाचती है, वो नहीं बुरा लग रहा, भाई बाप दादा सब देख रहे हैं, उसी की वीडियो को। यही है ना, जब वो डांस जिसने किया, क्या नाम है, हया ने डांस किया, तब कुछ नहीं बना। जिस तरह वो वीडियो सोशल मीडिया पे चली, ट्रेंड बन गया। और यही बात निम्र अहमद ने कितने प्यारे अंदाज से हाईलाइट की है कि अगर हम दूसरे मर्दों से बचना चाहते हैं, तो जो शादी हाल में वेटर होते हैं, डीजे होते हैं, जो दीगर मर्द होते हैं, वो भी तो गैर मर्द ही है ना यार। यहाँ पे एक और सबसे मेन पॉइंट, क्या ये नावल यकीन करें तुर्की लवर है, ऐसे ही इस्तिक्लाल स्ट्रीट हो गया, स्क्वायर हो गया, पाकिस्तान बैठ के मैं कभी गया नहीं इन जगहों पे, मैं कहा हम तीनों नहीं, हम इन जगहों के नाम पता है और हमने पता है, इधर से पढ़ा ये बने हुए नहीं। अब तो आजकल वैसे अच्छा अब्दुल्ला जब हमने पढ़ा था तो सोशल मीडिया इतना नहीं था ना हमारा, इंस्टाग्राम था, फेसबुक थी, पर इतनी नहीं थी, हम लोगों ने मोबाइल में सब थे भी नहीं।
एक बात करने लगा हूँ कि आप तो आजकल लोग लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो लोग फटाफट लोग सर्च कर लेते हैं। हाँ। पर जब हमने पढ़ा था 15 साल पहले, ठीक है इतने भी बुढ़े नहीं है 15 साल पहले का पढ़ा। 8 साल पहले पढ़ा था, 7-8 साल पहले, ठीक तो इतने भी बुढ़े नहीं थे। पर ये तस्वीरें तब भी बनी हुई थी पीछे की, कौन किस तरह की है। और सवांची कभी सवांची नहीं पता। और ये भी कि टर्किश जो है वो सी को जे प्रोनाउंस करते हैं, ये भी नहीं पता था कि सिहान हम लोग और फिर वो जिहान निकला भी है। और वाकई डीजे का जो किरदार था ना वो वाकई ऐसा था। बिल्कुल ऐसे ही है। लाइवली गर्ल थी और उसके बाद जब वो आप कह रही हैं? इन्ना लीला हुई है आप क्या कर रहे यार वो फोटो मैं बता तो रहा हूँ, इन्ना लीला हो गई है वो। इन्ना लीला हो गई है। अभी मैं आज ही कुरान पढ़ रहा था तो उसमें गुनाहों के बारे में कोई बात थी। तो उसमें ये था कि गुनाहों के अंजाम होते हैं, भुगतने पड़ते हैं। मुझे यहाँ से याद आई कि मैं कहा वाकई ऐसी है कि कोई गुनाह होता है, उनका कोई अंजाम होता है, कोई ना कोई वो सजा होती है, कभी कभी भुगतनी पड़ जाती है। और जन्नत के बत्ते में ये लिखा हुआ था तो मुझे फौरन रिकॉल हुआ कि मैंने कहा वाकई पढ़ा था मैंने। फॉर एग्जांपल जब भी घर में किसी से मेरी कोई चीज गिर जाए तो पहले मैं ना झिड़क देता था अपनी छोटी भतीजियों को, लेकिन अब मुझे डीजे की बात याद आती है कि चीजें वक्त होती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, याद अब ये असलियत है, याद रह छोड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा तो ही है। बिल्कुल इसी रवैये तरह टाइम नॉवल नहीं होते हैं। हमें सबक देते हैं और हमें बाकी सबक लेना चाहिए इनसे, और ऐसे नॉवल से लेना चाहिए। यार मैं सोच रहा था कि जब निम्रा अहमद ने जब हया जाती है जिहान को देखती है तो निम्रा अहमद ने कितना प्यारा डिफाइन किया कि ऊंचा कद काठ और गोरे नैनक्श। तो मैं सोच रहा था कि वो डोली बना कैसा लग रहा होगा ना, इतने भारी भारी सिल्वर, इतने होंठों पे लिपस्टिक और ऊपर से आज के ऊपर सलाश खिला स्लैश के अलावा यार वो पिंकी पे भी हया बड़ा जुल्म करती है। यार एक बात है कि हया बहादुर थी। हाँ हया बहादुर थी। हाँ बहादुर थी मेरे ख्याल में, इसीलिए वो वलीद के साथ बैठ गई थी। यार छाड़ दे अभी गल। हाँ नहीं ये भी बात, अगर पॉजिटिव हो गए तो पॉजिटिव हो गए तो जाए। और मेरी बात सुनो, वो बहादुर थी तो तुर्की गई है ना अकेली, ये भी तो देखो। डीजे के साथ गई है अपने घर से तो अकेली। अब लड़ पड़ो तुम दोनों। मेरी बात सुने, हया और डीजे तो अच्छी लड़कियां थी, लेकिन जो असली अच्छी लड़की थी उसकी तो बात अभी तक की नहीं हमने। आयशे आयशे गोलू। असल जिंदगियों में ना हम वाकई आयशे गुली होते हैं, क्योंकि कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपने अंदर किसी की मोहब्बत लिए बैठी रहती हैं, जैसे खामोश रहती हैं। और जैसे अच्छी लड़की, राइटर ने भी लिखा हुआ ना, कितनी प्यारी लाइन है कि और रही बात मोहब्बत की तो वो तो अच्छी लड़कियों को भी हो जाती है, लेकिन वो खामोश रहती है। ये बहुत अच्छी बात लिखी है राइटर ने। और वाकई यार इस नॉवल में बहुत ज्यादा और सबक करना है। भी यही चाहिए, करना भी यही चाहिए बिल्कुल। बाज़ दफा इज़हार मोहब्बत आपको ना जलील करवा यार। आयशे गुल वाली बातें सारी अपनी जगह, लेकिन जो बहारे गुल है ना उसका कैरेक्टर भी मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा था। वो जिहान के कमरे में छुपी हुई और जिहान आके कहता है मुझे बताना पसंद करेंगी कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, तो ऐसे कहती जी मैं पसंद। बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। बड़ी प्यारी चीजें बीच में ऐड की हुई हैं राइटर ने जो वाकई दिल को अच्छी लगती हैं। और जहाँ तक एक और मेजर सीन जो एंड वाला बिल्कुल आखिर सीडी वाला कसम से सीडी बदल जाती है। और इस तरह याद आ रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी से आके ना ऐसी पीडीएफ में पढ़ता होता था, तो मैं पढ़ रहा था तो इस तरह हो रहा था कि जब ये सीडी वाला सीन है लास्ट, मेरी आंखें भी खुली हुई, मुंह भी खुला हुआ और फोन भी खुला हुआ, और ये तो दिल जो है वो धक धक कर रहा है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कसम से बहुत जबरदस्त। लेकिन यार मैं उस वक्त वाकई जिहान की तारीफ बनती है, उसने कैसे सोया की थी सीढ़ियां सही है और वाकई एक हीरो से ये होनी चाहिए, लेकिन तब नहीं थी उस सीन में तवक्को नहीं थी कि यार ये हो जाएगा। लेकिन जन्नत के बत्ते एक ऐसी कहानी कि अगर वो एक पीक से स्टार्ट होती है तो उसी पीक पे खत्म होती है, आगे भी गिरती नहीं है बिल्कुल। और जो इसके अंदर हिदायत का सबक दिया जाता है, एक अच्छी बात जैसे कहते हैं टच देना, आजकल के लोग कहते हैं इस्लामिक टच कहते हैं आजकल के, तो जो 6-7 साल पहले हमने नॉवल पढ़ा, जो आप पढ़ने वाले आए हैं ना, अब लोग पढ़ते नहीं, अब लोग तनकीद के लिए आते हैं। यही बात है नहीं कि हम सिर्फ उसके पुल ही बांधेंगे, जो खामियां जिस नॉवल में है वो हमने बताई भी हैं। हाँ बिल्कुल, और बताएंगे भी इंशाल्लाह। जी हाँ, तुम भी कहते हो ना कि मैं रेड फ्लैग थोड़ा बड़ा था यार, थोड़ा बिल्कुल भी चले चलता है, इतना तो चलता ही है यार। अच्छा एक बात है कि एक रीडर्स की लड़कियों की ऐसी कम्युनिटी है जो
जहान को ना रेड फ्लैग समझती है, हाँ भाया बिल्कुल है। वो फैंटेसाइज नहीं करता। अब हाँ। मेरी बात सुनो, अब हमें इसको नावल को पढ़े 6-7 साल हो गए, हाँ। हमारे पढ़ने का भी अब जाविया बदल गया है। बदल गया है, हमने बिल्कुल। फर्स्ट टाइम इस नावल को पढ़ा था ना, हम इसमें ये इतने गौर नहीं किए, ये नहीं कि हमने उसे दोबारा रीड किया है। हाँ, ये हमारे माइंड ने से दोबारा recall हो गया। क्या क्या पढ़ा, और ये कि अब इसको देखने का जाविया बदल गया। बिल्कुल इस तरह ही है। एज अ रेटिंग अगर इसको दी जाए मेरी तरफ से, तो पहले तो तुम ही दे दो, क्योंकि सबसे पहले अब्दुल्ला भाई ने पढ़ा हुआ है। हाँ। तब जब मैंने पढ़ा था, जाहिर सी बात है कि मेरा फर्स्ट नॉवल था और नॉवल से पहले इंट्रोडक्शन था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो इसको तब तो मैं 5 ही था, लेकिन जब जैसे जैसे पढ़ते गए और लिखते गए, लिखते भी खुद गए, राइटर राइटर बन गए। अच्छा, और ये कि जाविया बदलता गया और सोच खुलती गई, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से इसके नंबर काटने चाहिए। तो 4.5। और खुदाम भाई आपका 3.9, तो 4 कर लेते हैं। 4 4 यार मेरी नजर में भी 4.5, क्योंकि मुझे इस नॉवल ने बहुत कुछ सिखाया। यार ये एक तो है। एक में एक बहुत कुछ जहाँ सिखाया। तक जहाँ मुझे सारे नावल को छोड़ के एक लगता है ना, निम्रा के नावल में ना कभी भी करेक्टर अपना आप नहीं ढीला नहीं करता, मतलब झोल नहीं होता, झोल नहीं होता। अगर शुरू दिन से वो कहानियां या पहेलियां बुझा के बात करता है ना, तो एंड तक करता है। आखिर तक वो करता है, बिल्कुल कहानी करता है, लूज बिल्कुल होती है, करता है। जबकि आजकल के लिखने वाले ना इस चीज को गौर नहीं करते, हाँ, कहानियां लूज हो जाती हैं, बिल्कुल हो मैं जाती ओवरऑल बात कर रहा हूँ, किसी हाँ। एक को टारगेट नहीं कर रहा। हैं। हाँ, क्योंकि अगर आपको पहले सीन में जो आपको करेक्टर देखने को मिला है ना, वो आगे जाता 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 यहाँ वो मंदिर से गायब हो जाता है एकदम ही। हाँ। ये किस बार जो आती है ना नावल में, अक्सर ही चीजें होती यही हैं, चीजें होती हैं, वो ऐसे ही लिखना है। भूल जाती हैं। मैं पढ़ता ही नहीं हूँ किस तरह दो तीन किस्तें गुजरती हैं, उसके बाद फिर उन्हें बताया जाता है जी वो फलाना करेक्टर किधर है, हाँ, तो वो याद आता, अच्छा हाँ उसको भी लिखना था, उसको भी लिख देती है फटाफट। जबकि चले एक अलग टॉपिक है, काफी लंबा भी है, पर ये है कि ये नावल वर्थ इट है, इसे पढ़ा जाए। और अगर आप नावल शुरू करना चाहते हैं पढ़ना, तो ये आपके लिए बेहतरीन नॉवल है। अगर आप हमारी वीडियो घर से देख रहे हैं कि ये नॉवल कैसा है, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, तो इसको जरूर पढ़ें। बस आज की वीडियो हमारी इतनी ही है, यही हमारी डिस्कशन थी। अब आपकी क्या डिस्कशन है, आपकी क्या राय है इस नॉवल के मतलब हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस तरह की मजीद वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन अगर ये पसंद करेंगे तो ऐसे ही बात है। और इंशाल्लाह नहीं करेंगे यार, करेंगे जरूर, मुझे भी उम्मीद है पसंद करेंगे ये यार। रिव्यूज वीडियोस भी होंगी और ये तनकीदी वीडियोस वीडियोस भी हम होंगी। बनाएंगे, हम किसी तरह इंशाल्लाह। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए नॉवल के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, बाय बाय। चलो निकलो यार। हाँ, ये भी सही है। कविका कहती है अगर मैं 5 किलो वजन कम करूं बिल्कुल ऋतिक लगूंगा। खुदा ना करे ऋतिक तुम्हारी तरह बाजी हो।